लेकिन अब शेख हसीना के बेटे का बयान सामने आया और ये बड़ी अपडेट है उनके बेटे के बयान के बाद कि जरा भी हालात अगर सुधरते हैं तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश में वापसी कर सकती है। तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही सुन लिया, शेख हसीना के जो बेटे हैं वो कल तक ये कह रहे थे कि अब बांग्लादेश को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, शेख हसीना वहां पर वापस कभी नहीं जाएगी और बांग्लादेश बहुत ही जल्द पाकिस्तान बनकर उभरेगा। लेकिन सडनली उनकी तरफ से बयान निकल कर आया है कि शेख हसीना बहुत ही जल्द बांग्लादेश वापस जाएंगी, यानी जैसे ही माहौल शांत होता है उसके बाद वो बांग्लादेश वापस जाएंगी और मौका पाते ही प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगी, क्योंकि इस समय उनके कद का कोई दूसरा नेता वहां पर दूसरा है ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो साजिशें जो कि उनके खिलाफ की गई थी वो धरी की धरी रह गई और उनको दी जाने वाली वो प्रोटेक्शन जो कि संभवतः भारत की तरफ से दी गई होगी, यानी रॉ की साजिश, वो सफल रही। चलिए आगे जानते हैं कि क्या है सारा कुछ मामला। सारी कुछ चीजें बिल्कुल रियलिस्टिक अंदाज में मैं आपको बताऊंगा। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए 2-3 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत फेल हो गया, बांग्लादेश की स्थिति को नहीं समझ पाया। फाइनली एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट को हम लोगों ने बांग्लादेश में लूज कर दिया और इतने भयानक तरीके से किया कि अब वापसी के कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस बात में दोस्तों कोई दो मत है भी नहीं कि भारत का कुछ हद तक फेलियर यहाँ पर जरूर रहा है, लेकिन भारत को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। इसको लेकर कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसी वजह से ये सारा कुछ मामला घटित होने के कुछ ही समय पहले, कुछ सप्ताह पहले इवन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के विजिट पर भी आई थी। अब जो साजिश की गई थी दरअसल अमेरिका की CIA की तरफ से, उनकी साजिश ये थी कि इस तरह की हिंसा भड़काई जाए। शेख हसीना को वो लोग इलेक्शन तो नहीं हरवा पाए, लेकिन इस तरीके से उन्हें सत्ता से हटाया जाए। अपोजिशन की लीडर जो कि करप्शन के मामले में काफी लंबे समय से जेल में है और जो कि बांग्लादेश की पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, जिनका नाम खालिदा जिया है, उन्हें जेल से बाहर निकालकर वापस से सत्ता पर बैठाया जाए। और देखिए कुछ वैसा ही हुआ भी। खालिदा जिया को इन सब घटनाओं के बाद जेल से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अफसोस कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई। अब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे का पेज समझिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कौन कर रहा था। तो अगर ऑफिशियली प्रोटेस्टर के बारे में जाना जाए कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये दरअसल वहाँ का एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम जमाते इस्लामी है, जो कि इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे। लेकिन हम लोग सब देख पा रहे थे कि ये केवल स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स के अलावा भी कई सारे तत्व इसमें शामिल हुए हैं। अब बड़ी बात यहाँ पर अगर रियलिस्टिक तरीके से देखें तो इनकी संख्या कितनी होगी जो कि इस समय वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कितना भी आप लोग बड़ा चढ़ाकर आंकड़ा ले लें, 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, यानी प्रोटेस्टर की संख्या मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकती है। अब बांग्लादेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 17 करोड़ से ऊपर की है। तो 17 करोड़ में से 16 करोड़ आज भी न्यूट्रल बने हुए हैं। उनमें से मैक्सिमम का सपोर्ट शेख हसीना को है, लेकिन उनमें से 1 करोड़ जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इनके कोई जेन्युइन मुद्दे हैं? नहीं। इस व्यक्ति को देखकर आप कह सकते हैं क्या कि ये अपने देश की भलाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहा होगा, जो कि PM हाउस में घुसकर शेख हसीना की साड़ी वगैरह लूटकर अपने खुद के ऊपर पहनकर फिर बाहर इस तरह से प्रदर्शन करता है। तो इसकी मानसिकता देखकर ही लग रहा है कि इसे पैसे मिले हैं, बाहरी फंडिंग यहाँ पर हुई है और उसी फंडिंग के जरिए इस तरह के प्रोटेस्ट आयोजित करवाए जाते हैं। तो CIA की तरफ से फंडिंग वगैरह देकर, ISI का सपोर्ट लेकर और बाकी के कुछ लोकल संगठनों का साथ लेकर, कुछ विपक्षी पार्टियों का साथ लेकर ये प्रोटेस्ट आयोजित करवाए गए। इसके बाद दोस्तों इनका विचार क्या था? तो इसके बाद इनका विचार बिल्कुल यही था कि जिस तरह से इमरान खान को सत्ता से न केवल बेदखल किया बल्कि उन्हें जेल के अंदर भी डाल दिया गया और वापसी के कोई असर नहीं दिखाई दे रहे हैं, संभवतः इसी तरह का इनका कुछ इरादा था। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि शेख हसीना को असासिनेट करवाने का इरादा हो, जिस तरह से उनके फादर के साथ हुआ था। उनके फादर को भी इसी तरह से सत्ता से बेदखल करके भीड़ द्वारा उनको असासिनेट करवा दिया गया था, लेकिन वो सकुशल बचकर भारत आ गई। इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है बांग्लादेश आर्मी के प्रमुख। जी हाँ, बांग्लादेश आर्मी के जो प्रमुख हैं वाकारुज्जमान, ये व्यक्ति कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये जनरल मुस्तफिजुर रहमान के सन इन लॉ है, यानी उनके दामाद हैं। अब ये मुस्तफिजुर रहमान कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के अंकल थे। जी हाँ, तो अल्टीमेटली इस समय बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश आर्मी के जो प्रमुख हैं वाकारुज्जमान, ये दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरह से शेख हसीना के ऊपर आंच नहीं आने दी। उन्होंने शेख हसीना को सारी कुछ स्थितियां क्लियर कर दी थी। एक्चुअली शेख हसीना द्वारा शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया था
इनसे कहा गया था कि आप कर्फ्यू वगैरह लगाइए, लेकिन मीटिंग के दौरान इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये चीजें नहीं की जा सकेंगी। हो सकता है कि इससे मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता और विदेशी प्रेशर भी इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ जाता। इस वजह से ये सारी चीजों को रोका गया। इसी वजह से ये भीड़ वायलेंट हुई, वरना ये भीड़ को कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ऐसा समझ लीजिए कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यूपी पुलिस काफी थी। अगर यूपी पुलिस अपने पूरे स्वैग में इस भीड़ को कंट्रोल करना चाहे तो विद इन आवर्स ये भीड़ पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकती है। कोई आर्मी तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया ताकि आग ज्यादा ना भड़के। लेकिन इसी बीच मौका पाकर इन्होंने शेख हसीना को सेफ प्लेस पर भेज दिया, यानी भारत भेज दिया। अब अगर इसी बात को दूसरे पहलू से जाने तो हम लोग ये कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि अभी भी बांग्लादेश की मैक्सिमम से मैक्सिमम आबादी यानी 16.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रल बने हैं। अगर हालात सामान्य होते हैं और फिर से वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो वो हर हाल में शेख हसीना को वोट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम उन्हीं के वोटर्स हैं। दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा पॉपुलर से पॉपुलर लीडर क्यों ना हो, उसके देश में 1-2%, 10%, इवन 40% भी उसके विरोधी लोग हो सकते हैं। तो उनके द्वारा अगर किसी तरह का प्रोटेस्ट आयोजित किया जाता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए उसके खिलाफ एक लहर चल रही है देश में। आप रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए कि प्रोटेस्टर कितने हैं और सपोर्टर्स कितने हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो सपोर्टर्स हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आए और इन प्रोटेस्टर ने उपद्रव मचाकर वो सारी गतिविधियां की जो कि ये लोग करना चाहते थे। अब अमेरिका यहाँ पर इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि उसकी एक और चाल यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रही है। इनकी प्लानिंग ये थी कि शेख हसीना को अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए या उनका असासिनेशन करवा दिया जाए, या वो चूंकि देश छोड़कर भाग चुकी है तो अब वो देश के बाहर ही रहे, उनके बिना इलेक्शन हो। उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को ऑलरेडी या तो मार दिया गया है, उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, वो भयभीत है। उनकी पार्टी इस लायक नहीं है कि वो चुनाव लड़े और अगला चुनाव उनके बिना होता तो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पर इलेक्ट हो सकती थी। लेकिन चूंकि सारा कुछ कंट्रोल वहां की आर्मी ने अपने कंट्रोल में रखा और हाथों हाथ इलेक्शन न करवाकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवा दी, जिसमें अब बीच में समय मिल जाता है शेख हसीना को, जो कि हालात सामान्य होते ही बांग्लादेश न केवल वापसी कर सकती है बल्कि विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकती है। अब वो ये सारे वीडियोज, ये सारे फोटोज वगैरह वहां की जनता के सामने रखेगी और अपने आप को पीड़ित बताएगी और सभी लोगों की सिंपैथी भी हासिल कर पाएगी कि देखिए मेरे खिलाफ साजिश की गई, मेरे पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे भगा दिया गया और मेरे सारे बड़े नेताओं को मार दिया गया। तो पहले की तुलना में इस बार वो ज्यादा मतों से जीतेगी और पहले की तुलना में ज्यादा बड़ी मास लीडर बनकर वो उभरेगी। तो ये जो बीच की विंडो मिली है ना शेख हसीना को, ये उनके लिए संजीवनी बूटी मानी जा सकती है और ये शायद इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि वहां के आर्मी चीफ उनके सीधे सीधे रिलेटिव हैं और वो उन्हें इस बार पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह का विक्टिम कार्ड इमरान खान ने भी खेला था और इमरान खान को भी इलेक्शन में उसका फायदा मिला। इवन जो ये लोग इस समय हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये इसी वजह से कर रहे हैं ताकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो कि शेख हसीना का था वो उनके हाथ से चले जाए और भारत मजबूर होकर या वो हिंदू खुद ही परेशान होकर भारत चले जाएं, ताकि आगामी चुनावों में वो वोट कर ही ना पाए, क्योंकि ये ट्रेडिशनली शेख हसीना की पार्टी को ही वोट करते आए हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये सारी प्लानिंग्स अकेले शेख हसीना अपने दम पर कर सके। डेफिनेटली उन्हें बैकिंग मिल रही है और वो जो बैकिंग मिल रही है वो संभवतः भारत की रॉ के द्वारा दी जा रही है। कहीं अजीत डोभाल साहब का नाम आपके माइंड में तो नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं। और कहानी एक्चुअली यहीं से शुरू होती है क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जैसे ही वो भारत आई उसके बाद अमेरिकन CIA की सारी साजिशें इन्हें पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आई, क्योंकि इससे बड़े बड़े कांड पहले हो चुके हैं। शेख हसीना 6 साल तक भारत रह चुकी है, उसके बाद वापसी करती है और लगातार 5 बार प्राइम मिनिस्टर भी बनती है। तो अब साजिशकर्ताओं को ये पता चल चुका है कि शेख हसीना वापसी करेगी और बहुत बड़े अंदाज में करेगी और उसके बाद सभी साजिशकर्ताओं को एक्सपोज भी करेगी और हमारे सारे मंसूबे वापस से फ्लॉप करवा देगी। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि कोई भी शेख हसीना को अपने देश में एंट्री नहीं दे रहा है। वो चाहते हैं कि अब ये भारत में ही रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो ये मामला शेख हसीना के फेवर में इस समय जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इन्हीं सारी पॉजिटिव चीजों को देखते हुए शेख हसीना के बेटे द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि उनकी माताजी शेख हसीना हालात सामान्य होते ही बांग्लादेश वापस पहुंच जाएगी। और हालात सामान्य कब होंगे?
जैसे ही बांग्लादेश के अंदर ये नई वाली इंटरिम गवर्नमेंट गठित हो जाएगी, ये कुछ दिन तक रूल करेगी, उसके बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरे तरह के क्राइसिस जनरेट होंगे, उसके बाद अपने आप ये गवर्नमेंट हार थक कर अपना गिव अप शो कर देगी। उसके बाद सही मौका पाकर शेख हसीना वापस बांग्लादेश पहुंच जाएगी। तो ये वो सारा कुछ सार है जो कि मैंने अभी तक रिसर्च करके आप सभी लोगों के सामने रखा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।